नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन पेपर जो कि मध्य प्रदेश का ये एमपी का टीजीटी का पेपर है। आज 61 नंबर से लेकर 100 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, 100% सिलेक्शन चाहते हैं, तो आज ही हमसे जुड़िए। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आज ही हमें ज्वाइन करिए। और मैं बता दूं, आप जो मैं पढ़ाता हूँ वो नोट्स बनाकर पढ़ाता हूँ। आपको सारी थ्योरी क्लासेस मिलेंगी। क्या-क्या अवेलेबल रहेगा? तो आपको सारी थ्योरी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू की क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेंगे, आपको पूरे नोट्स का एक लाइब्रेरी मिलेगी जिसमें 1500 तक पीडीएफ है, वो भी आपको अवेलेबल मिलेगी। रात को डेली डिस्कशन होता है, वो अवेलेबल रहेगा। आज ही हमारे साथ जुड़िए। हमारा टीजीटी पीजीटी का जो बैच है वो 799 का है और टीजीटी पीजीटी एलटी का बैच 1199 का है। जीआईसी केवीएस और बिहार एस्टेट ये जो कॉम्बो बैच है वो 1099 का है। अगर आप प्रैक्टिस सेट स्पेशल बैच लेते हैं 499 का है, जिसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिलेंगे। आज ही जुड़िए। आपको मैं वादा करता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। लगभग 270 मित्र ऐसे हैं जो क्या है विभिन्न स्टेट में टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर केवीएस में सिलेक्ट हुए। भी आपने देखा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के कई मित्र केवीएस में सिलेक्ट हुए। अभी बिहार का जो रिजल्ट आया पीजीटी का, उसमें कई सारे मित्र सिलेक्ट हुए हैं। यूपी में तो ढेर सारे मित्र सिलेक्ट हुए हैं। तो आज ही हमें ज्वाइन करिए। अधिक जानकारी के लिए कालिया मैसेज करिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी भी आप स्टेट का टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी केवीएस एनवीएस जेएसएसबी किसी का एग्जाम दे रहे हैं, 100% आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो 61 नंबर क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है द सबस्टेंसेज यूज्ड बाय द हनी बी द रिपेयरिंग द हाइव इज कॉल्ड एज। छत्ते की मरम्मत के लिए मधुमक्खियों द्वारा उपयोग किए जाना पदार्थ कहलाता है। कहता अपनी छत्ता जो होता है, हनी बी का जो कॉम्ब होता है वो इस तरह होता है ना ये, तो इसकी मरम्मत के लिए वो जो पदार्थ यूज करते हैं वो होता है प्रोपोलिस। क्या होता है? प्रोपोलिस होता है। और ये क्या होता है, इसको कलेक्टेड करती है हनी बी। क्या करती हैं? हनी बी इसको कलेक्ट करती हैं। और किससे कलेक्ट करती हैं? फ्रॉम ट्री। पेड़ से इसको कलेक्ट करती हैं। हनी बी इसको प्राय पेड़ से कलेक्ट करती हैं। और क्या करती हैं? मिक्स्ड विथ वैक्स। इसमें क्या होता है? वैक्स प्लस रेजिन मिक्स रहता है। रेजिन मिक्स रहता है जिससे ये क्या करते हैं, अपने हाइव या छत्ते को क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं या बनाते हैं। तो उसे प्रोपोलिस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following gland is occur in the east side of vaginal opening? ये आपने देखा था। यही क्वेश्चन बिहार जूलॉजी में पूछा गया था। कहाँ? बिहार के जूलॉजी का जो पीजीटी का एग्जामिनेशन था वहां ये क्वेश्चन अभी बना था 2023 में। वो क्वेश्चन देखिए उठाकर यहाँ रखा है। क्या रखा है? विच फॉलोइंग द ग्लैंड अकर इन द ईच साइड ऑफ द वेजिनल ओपनिंग। कहता है जो वेजिनल की ओपनिंग होती है, ये वेजाइनक ओपनिंग होती है, तो दोनों तरफ ग्लैंड पाई जाती हैं। उन ग्लैंड को हम बार्थोलिन्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दें, उसको प्राय बार्थोलिन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये वाली ग्लैंड कौन सी है? बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स कौन सी है? इसका दूसरा नाम होता है काउपर ग्लैंड। क्या होता है? काउपर ग्लैंड। इसका दूसरा नाम होता है काउपर ग्लैंड। ये प्राय किस में पाई जाती है? तो ये प्राय मेल में पाई जाती है, नर में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये ग्लैंड काउपर ग्लैंड क्या होता है? मेल में पाई जाती है। और काउपर ग्लैंड किसके नाम पर रखा गया? तो ये नाम पर रखा गया विलियन काउपर के नाम पर। किस पर? विलियन काउपर के नाम पर इस ग्लैंड का नाम रखा गया। ध्यान रखना। और ये किसके होमोलोगस होती है? ध्यान रखिएगा, ये होमोलोगस होती है। आपसे पूछ सकता है ये किसके होमोलोगस होती है? तो ये होमोलोगस होती है बार्थोलिन ग्लैंड की होमोलोगस होती है। ये नर में पाई जाती है। और जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है वो फीमेल में पाई जाती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका काम क्या है? जो बल्बोयूथ्रल ग्लैंड होती है, तो जो हमारा न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी, मतलब जो यूरेथ्रा होता है, टॉयलेट चूंकि बाहर निकलती है, तो वो क्या करता है उस समय वो
क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जो टॉयलेट का असर होता है आपके जो यूरेथ्रा में और टॉयलेट के रास्ते में, उसको कर देता है, चूंकि स्पर्म उसकी वजह से डेड ना हो, तो ये करता है। मेमोरी ग्लैंड से जानते हैं, दुग्ध ग्रंथियां, काउपर ग्लैंड ही इसी को अभी बारे में हम आपको बता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्जेंथेमा इन सीटस इज रिजल्ट्स ऑफ द डिफिशियंसी। जो साइट्रस एक्सेथेमा है वो किसकी कमी से होता है? तो इससे क्या होता है, नींबू में धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसके लिए हमने आपको चित्र रखा था, ये एक्स्थेमा है और सीट्रस का। और ये फैलता कैसे, तो देखिएगा ये जगह जगह से चटक जाता है, ये देख रहे हैं जगह जगह से, रेड कलर ले लें, ये जगह जगह से देखिए ये चटक गया है और रेडनेस आ जाती है, ये आपकी क्या आ जाता है, रेड कलर हो जाता है। तो ऐसे एक्सेंथेमा के नाम से जानते हैं, जो कि कॉपर की कमी से होता है। किसकी? कॉपर की कमी से होता है, रेड चकत्ते पड़ जाते हैं। तो ये है, तो याद रहेगा, इससे क्वेश्चन आप इससे नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऑफ, मौजूदा ट्रांसजेनिक जानवरों की अधिकतम संख्या की है। सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक जानवर किसके हैं? काऊ के हैं या माइस के हैं या पिग के हैं या फिश के हैं? तो सबसे ज्यादा जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, वो ट्रांसजेनिक अगर एनिमल्स की बात करेंगे, सबसे ज्यादा किसके हैं? तो वो माइस है या माउस या चूहे। तो ऑप्शन हम क्या करेंगे? बी को सही करेंगे। कॉलुमनर क्लोरीन काइमा सेल्स आर फाउंड, जो कॉलुमनर क्लोरीन काइमा जो सेल्स होती है, आपने देखा होगा, जो लीफ होती है, पत्ती होती है, तो कुछ इस प्रकार के खंभाकार कोशिकाएं ये इस तरह से आपको दिखाई देती हैं। तो ये उन्हीं की बात कर रहा है, ये इस तरह से आपको संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो ये क्या होती हैं? लीफ के अपर सरफेस पे होती हैं। कहाँ होती हैं? अपर सरफेस ऑफ लीफ। तो ऑन द अपर साइड ऑफ लीफ, तो ये क्या होती है? लीफ की अपर साइड में हमें जो कॉलमनर सेल होती हैं या स्तंभाकार क्लोरीन काइमी कोशिकाएं होती हैं, वो अपर लेयर में देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन हम ए को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन ऑफ द बॉडी, शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी प्रोटीन देखने को मिलती है? तो वो प्राय कोलेजन है। क्या है? कोलेजन जो है वो सबसे अधिकतम देखने को मिलती है। अधिकतम का मतलब सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। कौन सा? तो कोलेजन। कोलेजन सबसे अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 66 में हम क्या करेंगे? सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अर्थवर्म गिजार्ड इज फाउंड इन द, उसने खंड दिए, किस खंड में? देखिएगा, एक अर्थवर्म ऐसा है, अर्थवर्म यूपी में इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीजीटी और पीजीटी में। ध्यान रखिएगा, ये सबसे फेवरेट है अर्थवर्म से, खासकर सेगमेंट से एक नए क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहां हम बात कर रहे थे कि गिजार्ड, तो इसका हमने पिक्चर ले रखा था जिससे आपको हम समझा सके। तो देखिएगा, जो बकल चेंबर होता है वो थर्ड में होता है, और फायरिंग जो होता है फोर्थ खंड में होता है। ओइसोफेगस 5 से लेकर 7 तक होती है। और गिजार्ड किस में पाया जाता है? 8वें खंड में। स्टोमक किस में पाया जाता है? 9 से 14 खंड में। और क्लाइटेलम 14 से 16 खंड में पाया जाता है। और इंटेस्टाइनल सीकम किस में पाया जाता है? 26 में। ध्यान रखिएगा, तो ये है। तो चूंकि गिजार्ड पहुंचा है तो किस खंड में है? तो 8वें खंड में है। चलते हैं क्वेश्चन पर और सही करते हैं। तो ये हम लगाएंगे बी, जो गिजार्ड होता है वो प्राय केचुए के, केचुए कितने खंड वाला होता है? केचुए लगभग 120 खंड केचुए में देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं किस में पाया जाता है? 8वें खंड में। तो ऑप्शन नंबर बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वॉलेंट्री मसल्स इन फ्रॉग इज अबाउट, मेंढक में ऐच्छिक पेशियों की संख्या लगभग होती है। वॉलेंट्री मसल्स की संख्या जो होती है वो लगभग कितनी होती है? तो हम कितना सही करेंगे? तो लगभग 200 होती है। कितनी होती है? 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बोगनविलिया फ्लावर आर ब्यूटीफुल ड्यू टू। द बोगनविलिया का जो फूल होता है, देखिए रोड किनारे अभी जो हाईवे बनाए जा रहे हैं, तो हाईवे में बीचों बीच बोगनविलिया ही लगाया जाता है, क्योंकि ये एक जीरो फिटिक कैरेक्टर होने के कारण कम पानी में अच्छा ग्रो करता है। क्योंकि रोड में जो मिडिल पार्ट होता है उसमें डेली डेली तो पानी डाल नहीं सकते, और इतना खूबसूरत होता है, अलग अलग वैरायटी, कोई व्हाइट फूल होते हैं, कुछ गुलाब मतलब गुलाबी कलर्स होता है, कुछ में पिंक कलर होता है, और कुछ में येलो कलर होता है। अब बहुत बोगनविलिया बहुत खूबसूरत, और इसके फ्लावर जो होते हैं झुंड में निकलते हैं। तो कहता है जो बोगनविलिया का जो फ्लावर है वो ब्यूटीफुल होता है, किसके कारण होता है? तो वो प्राय होता है ब्राइट्स के कारण। किसके कारण? ब्राइट्स के कारण। हम आते हैं, आपको दिखाते हैं बोगनविलिया, अगर आपको कंफ्यूजन हो ये देखेगा। तो ये जो आप दिख रहे हैं, ये जो कलर दिख रहा है, ये एक्चुअली में इसके ब्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ब्रैक्ट, जो कि लार्ज हो जाते हैं, और ये इसके फ्लावर है, ये इसके ओ फ्लावर है। और ब्रैक्ट क्या है? जो कलरफुल होते हैं, आपने देखा होगा रोड किनारे या कहीं कहीं मकानों में लगा रहता है, तो ये ब्रैक्ट होते हैं। तो ब्रैक्ट के कारण हमें खूबसूरत दिखाई देता है बोगनविलिया। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने फिर पुनः क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? रेड डाटा लिस्ट इज इन लिस्टिंग। रेड डाटा लिस्ट की सूची है किसके लिए? विलुप्त होने के कगार वाले पौधे की एवं विलुप्त होने वाले एनिमल्स की। तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे? सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन। निम्नलिखित में इनमें से इन सीटू कंजर्वेशन कौन सा नहीं? देखिए दो तरह का होता है, एक्स सीटू और इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है कि मतलब उनके हैबिटाट में, जो भी जीव हैं उनके हैबिटाट में अगर रखते हैं, मान लेते हैं शेर जंगल में रह रहा है तो हम जंगल में ही उसको रख रहे हैं, वो जहां का वो निवासी है, तो वो हो गया इन सीटू। यक सीटू क्या हुआ? मान लेते हैं शेर शेर को हम लेकर जू में ले आए, तो वो हो गया यक सीटू। तो कहता है इनमें से इन सीटू इज इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन। निम्नलिखित में कौन सा इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा, इनमें से इन सीटू के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए इन सीटू में क्या है? सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क। लेकिन बॉटेनिकल गार्डन जो है वो इन सीटू के अंतर्गत नहीं आता, वो एक्स सीटू है। तो हम ऑप्शन बी सही करेंगे। और इसका थोड़ा सा डाटा हमने आपके लिए रखा था जिससे एग्जाम में क्वेश्चन ना हो। तो अगर हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, तो इन सीटू में कौन कौन से आते हैं? इन सीटू में आते हैं नेशनल पार्क आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, बायोस्फीयर रिजर्व आता है, सैकर्ड ग्रुप्स आते हैं। और एक्स सीटू में कौन सा आता है? जूलॉजिकल पार्क आता है, बॉटेनिकल गार्डन आता है, जीन बैंक आता है, और क्रायो प्रिजर्वेशन आता है। ये सारे एक्स सीटू में है, यानी आउट ऑफ हैबिटाट, मतलब किसी जीव को लाकर उसके मूल वातावरण से लाकर एक निश्चित वातावरण में रख देना एक्स सीटू कहलाता है, और किसी जीव को उसके मूल वातावरण में रखना इन सीटू कहलाता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बने हैं टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस में खूब सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस एंड शुगर कंटेंट ऑफ द फ्रूट्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन। फलों में राख और चीनी की मात्रा किसके साथ बढ़ने पर बढ़ती है? तो किसके बढ़ने पर बढ़ती है? तो ट्रांसपिरेशन। देखिए जितना ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर क्या होगा? पानी की कमी होगी, और पानी की जितनी ज्यादा कमी होगी उतना ही क्या होगा? शुगर का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा या बढ़ेगा। तो वो ये किस पर निर्भर करता है? तो वो ट्रांसपिरेशन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर कोलेजन सिंथेसिस। कोलेजन संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन आवश्यक है? कोलेजन संश्लेषण के लिए प्राय कौन सी विटामिन आवश्यक है? तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सी है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ग्लैक्टोज एंड डी ग्लूकोज आर। डी ग्लैक्टोज और डी ग्लूकोज जैसे मोनोमर्स होते हैं उसी के लिए बता रहा है। तो ये एक दूसरे का क्या है? जो डी ग्लैक्टोज और डी ग्लूकोज, ये कहां से क्वेश्चन पूछा है? तो ये आपके बायोकेमिस्ट्री से पूछा गया है। कहां से पूछा गया? बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है।
ध्यान रखिएगा। तो 74 का हम क्या सही करेंगे? तो 74 का सही करेंगे बी, एपीमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के एपीमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल प्रोटीन रिच ग्लैंड कॉल्ड, स्मॉल प्रोटीन रिच ग्लैंड कॉल्ड आर प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ लीफलेट्स ऑफ एकेसिया स्फेरोसिफेला सिफोला। कहता है एकेसिया स्पोरोफोला के पत्रक के सिरे पर नामक छोटी सी प्रोटीन युक्त ग्रंथि मौजूद होती है, वो क्या होती है? तो उसके लिए हमने एक नोट्स बनाकर रखा था, जिससे बना दे। बेल्स कार्पस्कल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेल्स कार्पस्कल्स बोलते हैं सर्टेन कार्पस्कल्स कंटेनिंग फूड secreted by the plant at the tip of the leaflets for the ants to the maintain Myrmecophily. They are seen in leaves of Acacia sphaerocephala as it is a Myrmecophily. तो क्वेश्चन पर चलते हैं, आंसर करते हैं। तो हमारी ये कौन सी है? तो ये ऑप्शन सी सही होंगी, बेल्स कार्पस्कल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन द रेटिनल सेल्स इज कॉल्ड, रेटिना की कोशिकाओं में मौजूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है, किसके नाम से जानते हैं? आप ये बताएंगे, इनको हम प्रायः किसके नाम से जानते हैं? इसका आंसर आप लोग हमें जरूर करिएगा देखकर, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज कामा सेप्ड। तो आपने जब बैक्टीरिया का बीएससी में खासकर पढ़ा होगा, बैक्टीरिया का जब सेप पढ़ा होगा, बैक्टीरिया का जब सेप पढ़ा होगा, तो सेप में क्या पढ़ते हैं? तो आपने देखा होगा इस तरह से बैक्टीरिया पढ़ा होगा, कॉमा, कॉमा लाइक होता है। कॉमा लाइक कौन सा था? विब्रियो कॉलराई, जिसके द्वारा प्राय कॉलरा रोग होता है। तो वो कौन सा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज कॉमा सेप्ड विब्रियो कॉलराई। तो ऑप्शन किसको सही करेंगे? तो हम प्राय ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, इज द माइन्यूट ब्लड वेसल्स द सप्लाइज ब्लड टू द वॉल ऑफ ए लार्जर ब्लड वेसल्स। एक छोटी रक्त वाहिका जो एक बड़ी रक्त वाहिका की दीवार को रक्त की आपूर्ति करती है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो 78 का हम आंसर क्या करेंगे? तो 78 का ऑप्शन करेंगे वासा वासोरम। क्या बोलते हैं? वासा वासोरम। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 79 पर देखते हैं, ए स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स विच प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर द टेनिन्स ऑयल्स एंड कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स आर कॉल्ड एज। तो देखिएगा, जब प्लास्टिड्स हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? प्लास्टिड्स। तो वो कई प्रकार की होती है, और उनमें से एक जो आता है ईडियोब्लास्ट, जिसमें आप ऑयल्स वगैरह होता है, तो वही उसने पूछा है, तो ईडियोब्लास्ट को हम सही करेंगे। अब चूंकि बहुत अगर एक क्वेश्चन की डिटेल बताएंगे तो 10 क्वेश्चन से ज्यादा हो भी नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहा है। ट्रांसपिरेशन इन ओल्ड प्लांट्स एंड फ्रूट्स अकर थ्रू। कहता है जो ओल्ड प्लांट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, ओल्ड जो प्लांट होते हैं उनकी जो स्टेम होता है, स्टेम या जो फ्रूट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? फट जाते हैं। फटने के बाद कुछ इस तरह से जो कोशिकाएं होती हैं वो लूजली अरेंज हो जाती हैं, ऐसे धीरे धीरे, मतलब ऐसे, जिनको हम लेंटिकल्स के नाम से जानते हैं। लेंटी लेंटी लेंटिसेल के नाम से जानते हैं, सॉरी, हाँ, लेंटिसेल्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हम डी को सही करेंगे। और सबसे ज्यादा जो ट्रांसपिरेशन बोलेगा, सबसे ज्यादा स्टोमेटा से होता है। किससे होता है? स्टोमेटा से। लेंटिसेल से केवल 1% ही ट्रांसपिरेशन होता है, 1%। क्योंकि उसने ट्रांसपिरेशन इन ओल्ड प्लांट दिया, पुराने पौधों में। तो वो क्या करते हैं, जब मोटाई में बढ़ते हैं तो उनका जो सतह होती है वो फट जाती जगह जगह से, तो उन्हें लेंटिसेल्स बोलते हैं, तो उससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एपिथीलियम प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द ब्लड टू द यूरिन। एपिथीलियम रक्त में मूत्र में जल हानि को रोकता है।
वो क्या रोकता है? तो ऑप्शन इसका 81 का क्या सही करेंगे? तो ऑप्शन बी सही करेंगे, संक्रमणकालीन या ट्रांजिशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट which enzyme exhibit half the maximum velocity is the known as। सबस्ट्रेट एकाग्रता जिस पर एंजाइम अधिकतम वेग तथा आधा प्रदर्शित करता है उसे जाना जाता है। तो हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसको हम प्राय किसके नाम से जानते हैं? के एम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पोस्टुलेटेड द म्यूटेशन थ्योरी। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने परिभाषित किया? तो ह्यूगो डी वेरीज ने किया था। किस पर किया था? लैमार्कियाना पौधा था, उस पर इन्होंने ह्यूगो डी वेरीज ने देखा था। ऑर्निथेरा लैमार्कियाना। और टीजीटी में क्वेश्चन पूछा था ह्यूगो डी वेरीज ने किस प्लांट को किया था? तो ऑर्निथेरा लैमार्कियाना प्लांट पे किया था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे? बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, is the point at which growth begins to the decline after the expansal phase। वह बिंदु जहां घाती चरण के बाद विकास में गिरावट शुरू होती है, उस बिंदु को हम किसके नाम से जानते हैं? तो हम किसको सही करेंगे? तो 84 में जो हम सही करेंगे वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। फिर कहता है न्यूक्लियस एंजाइम, जैसे कि इंडो न्यूक्लियस एंजाइम होता है, कैपेबल ऑफ। न्यूक्लियस एंजाइम सक्षम होता है तो वो क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करता है। न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है? ब्रेक करता है या काटता है। जैसे डीएनए की क्या करता है? ये खंडों में परिवर्तित करता है, डीएनए आरएनए को कट करता है। तो ये किसको करता है? तो कहता है ब्रेकिंग टाइप ऑफ बॉन्ड, रिमूविंग द टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड, ब्रेकिंग द डाई सल्फाइड बॉन्ड, ब्रेकिंग द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये क्या करता है? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन डी हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो B6F साइटोक्रोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ये साइटोक्रोम पाया जाता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करना। ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। द लैरिंग्स ऑफ्टन कॉल्ड एज, स्वर यंत्र को हम किस नाम से जानते हैं? लैरिंग्स को प्राय हम किसके नाम से जानते हैं? आदम्स एप्पल्स के नाम से जानते हैं। किसके? आदम्स एप्पल्स के नाम से जानते हैं। लैरिंग्स को हम आदम एप्पल्स भी कहते हैं। जब आप बर्ड्स मतलब जो ये गले में है, लैरिंग्स जो पाई जाती है, इससे आवाज निकलती है, इसे हम क्या बोलते हैं? आदम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। इज एन inflammation by bacteria of the renal pelvis and medullary tissues of the kidney। कहता है बैक्टीरिया के कारण जो मेडुला भाग होता है उसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन, दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होता है बैक्टीरिया के कारण। उसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो इसका हमने शायद पिक्चर ले रखा था बताने के लिए। ये कंडीशन होती है, देखेंगे ये वाला भाग है, ये किडनी का भाग है मेडुला में, या इन्फ्लामेशन हो रहा है, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, फूला है, स्वेलिंग हो रही है, तो इसे हम किसके? पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस है कहीं? हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पाइलोनेफ्राइटिस। क्या है? पाइलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द टर्म यूज द स्मॉल पीसेस ऑफ plantlet which can be separated and use the propagation। शब्द छोटे टुकड़े या पौधे के लिए प्रयुक्त होता है जिसे अलग अलग करके प्रवर्धन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? उसको हम प्राय किसके नाम से जानते हैं? तो स्लिप बोला हुआ, उसने कहा स्लिप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये आयोग के द्वारा दिया गया था और प्राय पीसेस भी इसका सही होता है, तो ये भी ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 का, इज द रिडक्शन ऑफ केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर ड्यू टू द इम्बिबिशन बाय द हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स द्वारा अंतःशोषण के कारण पानी की रासायनिक क्षमता में कमी होती है। तो प्राय किसके नाम से जानते हैं? तो 90 का हम सही क्या करेंगे? जीरो वैल्यू।
या विल्टिंग या एब्जॉर्प्शन लॉग या मैट्रिक पोटेंशियल प्राय किसके नाम से जानते हैं? तो 90 का हम ऑप्शन करेंगे डी, मैट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ लेग सेगमेंट एक्ट लाइक नी इस काकरोच? काकरोच की टांगों का कौन सा भाग घुटने की तरह कार्य करता है? तो ट्रोकेंटर है जो घुटने की तरह कार्य करता है। आपको इसका पिक्चर भी हमने आप दिखाने के लिए लगा रखा था। देखिएगा ये वाला फूला हुआ भाग जो होता है वो कॉक्सा होता है, और ये जो घुटने की तरह कार्य करता है उसे ट्रोकेंटर के नाम से जानते हैं। फिर फीमर आता है, फिर फीविया आता है, फिर टार्सस आता है। तो इस वाले भाग को हम ट्रोकेंटर के नाम से जानते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोकेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेल्स आर फाउंड इन द लीवर विच फाइगोसाइटिक सेल्स ईट्स द बैक्टीरिया एंड फॉरेन सब्सटेंस। कहता है कि जो लीवर की कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कूफर सेल्स बोलते हैं, जो क्या करता है बैक्टीरिया या जो बाहरी प्रोटीन्स वगैरह आती हैं उनका भक्षण कर लेता है, तो उनको प्राय हम कूफर सेल्स के नाम से जानते हैं। पेप्टाइटिक सेल्स, हिपैटिक सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स ये हमारे स्टोमक में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? स्टोमक या पेट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्ट फाइबर इज आल्सो नोन एज, बास्ट फाइबर किस रूप में जाना जाता है? तो बास्ट फाइबर जो होता है प्राय किसके रूप में जाना जाता है? एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स के रूप में जाना जाता है बास्ट फाइबर। तो ऑप्शन सी है। ये आपको कहाँ मिलेगा? तो अगर ये आपको देखना है तो ये आपको मिलेगा कुमार मलिक की बुक में। कुमार मलिक की बुक में जब आप पढ़ेंगे बास्ट फाइबर तो वहां ये आपको मिलेगा एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर। जीनोम स्टडी रिप्रेजेंट, जीनोम अध्ययन प्रतिनिधित्व करता है। जीनोम का अध्ययन प्राय किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो 94 में हम सही क्या करेंगे? तो डी, बोथ क्लासिकल एंड रिवर्स जेनेटिक्स का। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियोप्लास्ट इज इन द कलर कंटेन। देखो फियोप्लास्ट किससे संबंधित है? ये फियोफाइसिन पाया जाता है। फियोफाइसिन है, ये कौन कलर देता है? तो ये लगभग ब्राउन कलर देता है। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? डार्क ब्राउन और फ्यूकोजेंथिन। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वन आर मोर सेपल्स आर मॉडिफाइड बीक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। कहता है एक से अधिक जो क्या होता है एक बीक नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, उसे किसके नाम जानते हैं? स्पर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेशन कोडन? तीन होते हैं, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया और उल्लू गया आया। यूएए नहीं है, यूएजी ये है। तो टर्मिनेशन कोडान कौन है? एक और होता है यूजीए, यूजीए नहीं है। तो हमारा यहाँ टर्मिनेशन कोडान कौन है? यूएजी। ये टर्मिनेशन कोडान, टर्मिनेशन कोडान क्या होता है? वो कोडान जो प्रोटीन संश्लेषण में जब आ जाते हैं उसी समय से प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है, इस प्रकार के कोडान को हम टर्मिनेशन कोडान कहते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, यूएए, यूएजी और यूजीए। इनिशिएशन कोडान कौन होता है? ए यूजी होता है, जिसे इनिशिएशन कोडान के नाम से जानते हैं, जो मेथियोनिन को कोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड आर इन्वॉल्व इन ट्रांसलोकेशन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन फ्लोएम। वो कौन सा होता है? तो वो बोरान और पोटेशियम होता है, ध्यान रखिएगा। विच लॉ स्टेट्स ऑफ इवोल्यूशन इरिवर्सिबल। कौन सा नियम बताता है कि विकास अपरिवर्तनीय है? तो वो प्राय कौन बताता है? वह कौन नियम है जो ये बताता है कि विकास अपरिवर्तनीय है? तो 99 का सी लगाएंगे। डॉल्स लॉ है, वो कहता है कि जो जय विकास होता है वो अपरिवर्तनीय, वो बैक नहीं होता, एक बार हो गया तो फिर हो गया। गाइनोसियम ऑफ फैबेसी, फैबेसी क्या है? तो फैबेसी पैप्लियोनेसी को कहा गया। फैबेसी किस? पैप्लियोनेसी। पैप्लियोनेसी में प्लेसेंटेशन कौन सा पाया जाता है? तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। कौन सा प्लेसेंटेशन? मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। और ये मोनोकार्पलरी, इनकी मोनोकार्पलरी गाइनोशियम होती है। तो देख लेते हैं क्या है मोनोकार्पलरी। तो दिया है बी, अर्थात ये किसमें पाया जाता है? मटर, चना, अरहर
जो दलहनी फंसे हैं वो किसकी फैबेसी या पैपियोनेसी, तो मोनोकार्पली होता है, मेन कैरेक्टर्स होता है। इस तरह से 100 क्वेश्चन आए थे, हमने 3 पार्ट्स में 100 के 100 क्वेश्चन, ये पार्ट फर्स्ट और सेकंड थर्ड। तो इससे 2 फायदे हैं, अगर आप एमपी में तैयारी कर रहे हैं तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको इनमें से 2 4 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जाम में रिपीट होंगे, वो फायदा है। यदि आप अदर किसी स्टेट से एग्जाम देने जा रहे हैं या अदर स्टेट में आपके एग्जाम है, तो वो क्या करता है, बिहार के क्वेश्चन एमपी में पूछ देता है, एमपी क्वेश्चन यूपी में पूछ देता है, और इससे क्या होगा, लगभग 100 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा और आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप हमें ज्वाइन जरूर करिएगा। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।